केंद्र से लेकर लोकल प्रशासन और उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय तक सबको पता है कि अगर इस देश में, इस राज्य में और इस शहर में, चाहे देश का कोई भी शहर हो, अगर कहीं सबसे ज़्यादा किसी के पास में पैसा है तो सबसे ज़्यादा किसी के पास में धन छुपा हुआ है तो वो कोई अडानी अंबानी जैसे लोग नहीं, एक गरीब आम आदमी के पास में है। एक आम आदमी, वो कमज़ोर, स्टूपिड, कॉमन फैमिली मैन के पास में है जिसको किसी भी कानून, किसी भी नियम या किसी भी भाषण का हवाला देकर उसकी जेब पे डाका डाला जा सकता है, और वो भी पूरे ऑफिशियल तरीके से। कोई आवाज़ नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। फिलहाल अपन केंद्र में बैठी सरकार, भाजपा की सरकार या राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार की बात नहीं कर रहे, और न ही अपन इस उदयपुर के प्रशासन या लोकल सरकार की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उदयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल, या यूं कहिए कि उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भोपाल चिकित्सालय की बात कर रहे हैं, जो उदयपुर संभाग यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भी आसपास के जितने भी ज़िले हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ के लोग, माफ़ करना, आम लोग, गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए इस सरकारी जनरल हॉस्पिटल महाराणा भोपाल एमबी चिकित्सालय में आते हैं, जहां पर 10 रुपए की स्लिप पे फ्री में इलाज होता है किसी भी मर्ज का। लेकिन अब इस हॉस्पिटल प्रशासन ने यहां पर पहरा बिठा दिया है, और वो पहरा किस बात का बिठाया है? एंट्री गेट पे, कि आपको अगर इस परिसर में एंट्री भी करनी है तो 10 रुपए से लगा के और 40 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। ये कमाल है हमारे महाराणा भोपाल चिकित्सालय के प्रशासन का। आप जितनी बार जाएंगे उतनी बार देना पड़ेगा, वाहन की पार्किंग के नाम पे, वहां की एंट्री के नाम पे। दरअसल सच बताऊं तो ये जो गरीब आम लोग, हम लोग जो है ना, तो इनके घरों में धन गड़ा हुआ है, धन धान के भंडार हैं इनके पास में। लॉकडाउन में भी पैसा ऊपर से टपकता था इन गरीब लोगों के पास में, सच कह रहा हूं। इनके आंगन में पैसों का पेड़ लगा हुआ है, और यहीं से ये आम आदमी, कॉमन स्टूपिड फैमिली मैन, इस पेड़ लगे, जो पैसे का जो पेड़ लगा हुआ है वहां से तोड़ता है और जमाने में इस नियम कायदे के नाम पे बांटता जाता है। 2 महीने से लॉकडाउन, 2 महीने से, तो इस 2 महीने में इन्हीं पैसे वाले पेड़ से इस आम आदमी ने पैसा तोड़ा और बैठे बैठे, घर बैठे आराम से टांग पे टांग चढ़ा के खाया, है ना। इन सारे नियम कायदे कानून वालों को पता है कि ये कॉमन मैन इतना डरपोक है कि इसको किसी भी नियम का हवाला देकर इसकी जेब से पैसा निकाला जा सकता है, और ऐसा ही हो रहा है। पूरे लॉकडाउन में पुलिस ने चालान के नाम पर जम के पैसा निकलवाया। सरकार ने सारे काम धंधे लॉकडाउन में बंद कर दिए, ताले लगा दिए, लेकिन अपनी कमाई का साधन जिससे राजस्व आता है, यानी कि दारू की दुकानें, आराम से आप वहां जाके ला सकते थे। तो राजस्व यहां से आया भी और चालान से भी जम के आया। तो फिर हमारे शहर का ये महाराणा भोपाल चिकित्सालय का प्रशासन भले क्यों पीछे रहे भाई, इन्हें भी पूरा हक है इस कॉमन मैन से वसूली करने का। इस कॉमन मैन के जेब पे इस हॉस्पिटल प्रशासन का भी पूरा हक है। क्यों? जनता, ये जो आम आदमी है ना, ये जनता, दरअसल ये रबड़ हो गए। रबड़ को आप कैसे भी मरोड़ो, बिना
वो चाँ चूँ किए मुड़ जाता है, उसको कैसे भी दबा दो दब जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई आवाज़ नहीं करेगा। तो और गूंगा तो ये पहले से हो चुका है, बोल नहीं सकता। तो इसलिए अब ये जो महाराणा भोपाल चिकित्सालय के जो एंट्री गेट पे जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पार्किंग के नाम पे जो ठेका लिया है, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। करीब 8-10 मुस्टंडे रखेंगे, आम आदमी को अब ये मुस्टंडे अपने बल्ले और आंखें दिखाकर पूरी बदतमीजी के साथ में ये वसूली करेंगे। जी हाँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं ये बात, आने वाले वक्त में आप देखिएगा। तो खैर, ये अधिकार महाराणा भोपाल चिकित्सालय के प्रशासन ने इन ठेकेदारों को दिया है तो करेंगे, क्योंकि जनता कुछ बोलने वाली नहीं है। कितनी भी इमरजेंसी होगी, चाहे कोई घायल हो, चाहे उनका परिजन जान पे उसके बनाई हो, लेकिन पहले इस एंट्री के ठेकेदारों से हाथ जोड़ के वो पैसा दे के डिजिटल स्लिप लेने के लिए लाइन में लगेगा और लगना पड़ेगा। जनता विरोध करेगी नहीं और ना ही कोई आवाज उठाएगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जनता, हाँ, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो युवा मोर्चा ने जरूर इसका विरोध किया, लेकिन अगर सच में युवा मोर्चा ने जनता के हित में विरोध किया तो वो स्वागत के लायक है। लेकिन अगर राजनीति स्टंट है तो फिर धन्यवाद है उनका। वैसे राजनीतिक मुद्दा न होकर आम जनता का मुद्दा होना चाहिए, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस का कोई संगठन हो। राजनीतिक नहीं देखनी चाहिए और इस चीज का विरोध होना चाहिए। कुछ समझना चाहिए हॉस्पिटल प्रशासन को भी। जहां सरकार ने मुफ्त इलाज की सुविधा दे रखी है, वहां आपने वसूली का धंधा बना रखा है पार्किंग के नाम पर। बिल्कुल गलत है। पार्किंग का शुल्क आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन जो पार्क करे अपनी गाड़ी उससे लीजिए। जो गेट के अंदर घुसे वो ठीक नहीं है। वहां पर आपकी पहरेदारी बैठा देना बिल्कुल गलत है। आप जरा सोच के देखिए। आप रोज के चाहे वो पंगे हों, कितनी परेशानी होगी, कभी आप बैठिएगा। और ये सही भी नहीं है। ऑफिशियल टेंडर निकालकर ये वसूली करना सही नहीं है। आपको बता दें कि उदयपुर महाराणा भोपाल चिकित्सालय में अब वाहनों की एंट्री पे 10 रुपए से लेके 40 रुपए तक की वसूली होगी। 10 रुपए 3 घंटे पार्किंग के, 20 और 24 घंटे के 40 और 7 दिन के 100 रुपए वसूलने की छूट दी है। 4 पहिया वाहनों के लिए ये फीस 20, 30, 100 और 300 रुपए तक है। ठेकेदार इतनी भारी वसूली के बावजूद रसीद पर यह लिख कर दे रहे हैं कि वाहन अगर चोरी हो गया तो जोखिम वाहन मालिक का रहेगा। इस बात पे ताली बजानी चाहिए, ठेकेदार के नाम पे भी और हॉस्पिटल प्रशासन के नाम पे भी। वेरी गुड। मतलब ये होता है, पैसा भी लेंगे और वाहन अगर कोई ले जाए तब भी उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, क्योंकि उनको ठेका सिर्फ वहां पे गेट पे थानेदारी करने का मिला है, आपके वाहन का ध्यान रखने का नहीं मिला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि पार्किंग वाले आपके वाहन का ध्यान रखेंगे, तो भैया नहीं रखेंगे। वो सिर्फ गेट पे बैठ के एंट्री फीस वसूलेंगे। और महाराणा भोपाल चिकित्सालय के अधीक्षक और जो जिम्मेदार है वो तो कहते हैं कि भैया ये काम आएगा जनता के। अरे कितना काम आएगा जनता के? कोरोना काल में कितना काम आ गया, मानते हैं, बहुत काम आया। सरकार को वैसे ही बहुत दे रही है ये जनता का पैसा कहां कहां कितना कितना निकल रहा है। अगर इसकी लिस्ट गिनाने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। हर जगह जनता पैसा देती है, लेकिन यहां भी साहब जनता के काम आएगा। कितना बजट आता है, कितना क्या आता है, क्या वो जनता के काम नहीं आ रहा है? कि आप यहां पर भी वसूली करने के लिए आपने थानेदारी लगा दी? ये बिल्कुल गलत है। मैं
जिम्मेदार अगर मेरी इस खबर को देख रहे हैं तो एक बार वापस इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। आप पार्किंग लीजिए, जो खड़ी करता है उसकी पार्किंग लीजिए, लेकिन एंट्री के नाम पे ऐसी वसूली ठीक नहीं है। आप 10 रुपये 2 पहिया के ले रहे हैं, 20 रुपये का शुल्क एंट्री पे लगता है, पता नहीं क्या क्या, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ राजनीतिक जैसे कि युवा मोर्चा के गजेंद्र भंडारी, उन्होंने विरोध किया है, अच्छी बात है। स्थानीय जो नेता हैं उनको भी इस मामले में बोलना चाहिए। नेता चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, जनता का मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, विरोध करना चाहिए। और हॉस्पिटल प्रशासन को ये बताना चाहिए कि जिस सरकार ने जिस जनता के लिए, जिस जनता को राहत देने के लिए निःशुल्क दवाई कर रखी है, तो फिर काहे का पैसा ले रहे हो भैया तुम? अगर लोगों के पास में पैसा होगा तो वो क्यों आपके इस सरकारी हॉस्पिटल में आएंगे, जाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर? यहां पर कौन आता है? आम लोग आते हैं। आम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, ऊपर से आप इस को और परेशान कर दो, जगह जगह वसूलियों के स्टेशन लगा के। एक बार फिर सोचना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।